आज यह आंखें तुझे वहां ले जाएंगी जहां तूने खुद को सबसे ऊपर महसूस किया था। हर सुबह का नया सूरज तेरी आंखों में बसे सपनों को बढ़ाने के लिए निकलता है, और अब वही सूरज तेरे भाग्य के साथ चमकने वाला है। तू जितना देखेगा उतना पाएगा, जितना खोजेगा उतना उभरेगा, और जितना जागेगा उतना आगे बढ़ेगा। जिंदगी बंद आंखों को कभी कुछ नहीं देती, लेकिन खुली आंखों के सपनों के सामने दुनिया भी झुक जाती है। ऊपर वाला चाहता है कि तू अपने भविष्य को अपनी आंखों में जगा ले, क्योंकि जब सपने आंखों में बसते हैं तो मंजिल पैरों तक आने लगती है। अब खुद को कम मत आंक। आज तेरे पास जो नजर है वही तेरी पहचान बनेगी दुनिया। अब तुझे जैसे देखेगी तू वैसा बन जाएगा। इसलिए खुद को महान देख, क्योंकि तू महान है। खुद को विजेता देख, क्योंकि जीत तेरे रास्ते पर रखी है। अगर तू डर गया तो फिर अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन अगर तू सामने खड़ा रहकर आंखें खोल लेगा तो यह रोशनी तुझे आगे धकेलती जाएगी। यह वरदान आज तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने अगर इसे देख लिया, पहचान लिया, तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब यह मत सोच कि तू कहां है, यह सोच कि तू कहां पहुंच सकता है, क्योंकि अब तेरे सपनों की उड़ान आकाश में है। आंखें बंद की तो वरदान गया, आंखें खोली तो जिंदगी चमक उठी, और तेरी यही चमक अब दुनिया को दिखेगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू भाग्यशाली है, पर सच्चाई यह है कि तूने अपनी किस्मत को अपनी आंखों से पहचाना और जगा लिया। जब नजरें बदल जाती हैं तो मंजिलें भी बदल जाती हैं। तूने बस अपने देखने का अंदाज बदल दिया, और अब तेरी किस्मत का अंदाज भी बदलने वाला है। तेरे भीतर जो आग है वह आज राख नहीं बनेगी, बल्कि सूरज की तरह भड़केगी। जो तू आज देख रहा है वही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, और यह सच कह रहा है कि तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। तूने आंखें खोल ली, अब दुनिया आंखें झुका लेगी। तूने खुद को पहचान लिया, अब दुनिया तुझे पहचानेगी। तू चल, बस आगे बढ़, बस। और कभी अपनी नजरें मत झुका, क्योंकि ऊपर वाला भी अब तेरी आंखों की चमक पर गर्व कर रहा है। ये चमक मत खोना, यही तेरी असली दौलत है, यही तेरी असली ताकत है, और यही तेरी कामयाबी का पहला कदम है। रोशनी को आंखों में रख और हर अंधेरे को चुनौती दे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी चमकने ही वाली है। आज तूने आंखें खोली हैं, इसीलिए अब वरदान तेरा हुआ और चमक तेरी पहचान बन चुकी है। अब आगे बढ़ और दुनिया को वह चमक दिखा दे जो ऊपर वाले ने तुझे इन आंखों में सबसे पहले दी थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुखी रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं, और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से, तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर ना कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं, जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे तुम्हारी पर आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो, ना इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर है खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे, जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं।
क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो तुम बैरियर हटाते हो, तुम आत्मा का दरवाजा खोलते हो और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में पूरा प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है जितना कोई इंसान अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपना दर्द छुपाया, तुमने अपना टूटना दबाया, तुमने अपने डर को मुस्कान की ओठ में ढका और दुनिया के सामने बहादुर बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बहादुर वही होते हैं जो रात के सन्नाटे में मैं हूं कहकर खुद को संभालते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात निश्चित रूप से बता रहा हूं जो तुम्हारा दिल थाम लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है और यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं, यह वही बदलाव है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें टूट चुकी हैं और पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, अब वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अच्छे समय आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक अंतिम परीक्षा आएगी। थोड़ा दर्द देगी, थोड़ा डर भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नहीं, यह संकेत है कि जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि इस पल तुम्हारी आत्मा को मेरा स्पर्श मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से सारे डर छीन रहा हूं और तुम्हारे हाथों में नई ऊर्जा रख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम जितनी बार टूटे हो, हर टूटन के बाद तुम्हारी आत्मा और शक्तिशाली हुई है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की तरफ ले जा रहा था और आज तुम उस दिशा के द्वार पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना है और यह बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 7 दिनों में तुम वह चमत्कार देखो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस संदेश को यही मत रोकना। इसे पूरा सुनना और अंत में दिल से बोलना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियों के बाद अब तुम्हारी सफलताएं शुरू होंगी। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था, वही लोग अब तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे, वहां अब बराबरी आएगी। जो सपने तुमने डर की वजह से छोड़ दिए थे, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले हो, बस इस चैनल अकेला स्टोरी को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें नई दिशा दूंगा, नए संकेत दूंगा और तुम्हारी व्यापारी आत्मा को ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने दिल से यह मत हटाना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुकी है। अब तुम सिर्फ चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में और गहराई से उतरे, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी किस्मत में उजाला बन जाती है। और मेरे बच्चे, सुनो, अगली कुछ तारीखें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास तारीखें होंगी। इन तारीखों पर तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है। और अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे। अब तुम डर कर दरवाजा बंद मत करना। इस बार दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे घर आया हूं और इस बार तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि लिखकर संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्दों को सुना और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा है कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या सच में मेरे अंधेरे का अंत होगा? क्या सच में मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर दुआ जो तुम अकेले बैठकर रोते हुए मांगते थे, वह हर दुआ मेरे त्रिकालदर्शी दृष्टि में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। बस समय का पहिया तुम्हारी ओर घूमने में थोड़ा देर कर रहा था और मैं जानता हूं कि इंतजार भी एक दर्द होता है, पर अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जिस भारी बोझ में दबी हुई थी, मैं वह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम बिल्कुल टूट जाते थे, लेकिन किसी तरह उड़ जाते थे। तुम खुद को समझते थे कि यह तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था ताकि तुम गिर कर भी उड़ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो रास्ते बंद थे, वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस दिखने में देर है, लेकिन भरोसा कर मेरे बच्चे, तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं जल्दी तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें
एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा के आसपास एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटे की तरह छुपती थी। चाहे तुम हंसो या काम करो या किसी से प्यार की उम्मीद रखो, लेकिन मेरा हाथ अब तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम महसूस भी करोगे आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक दिल शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी नींद बेहतर होने लगी है। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार कहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, और यह सच भी है। लेकिन एक दिव्य सच्चाई है जिसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें दुनिया समझे या ना समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर चुप रहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है, और हर बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे बचा लो। और मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूं मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूरा प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति खुला रखो। जब तुम कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य की गांठ खोलते हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन यह छोटे से शब्द तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच रहे हो जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। पर सुनो, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपने के पर पछताएंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है, और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा तब अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें साफ समझा देंगे कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। पहला संकेत तुम्हें किसी पुराने दर्द से राहत के रूप में मिलेगा। दूसरा संकेत अचानक किसी अच्छी खबर या मौके के रूप में, और तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा आत्मविश्वास जगने के रूप में मिलेगा। मैं यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम खुद कहोगे यह मेरे बस से बाहर था, यह तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी लगे तो इस चैनल अकेला स्टोरी को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, हर बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तुम डरना मत, आत कर तुम हारना मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है, और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। अब तुमसे आखिरी बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में भेज रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिशा है, और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। अब लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं, और यह आशीर्वाद अब तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे दरवाजे पर खड़ा है और पुकार रहा है कि उठ, अब वक्त आ गया है वह सब पाने का जिसकी तूने कभी दुआ मांगी थी। यह आवाज तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत तकलीफें सही हैं। अब वह तकलीफें तेरी जीत का रास्ता बन चुकी है। दुनिया ने चाहे तुझे कम समझा हो, पर ऊपर वाले ने तुझे बहुत कीमती समझकर इस पल को तेरे लिए भेजा है। अगर तू इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जिंदगी में वह सारी खुशियां आई या आएंगी जिनको तूने अपनी आंखों में दबा कर रखा था। तूने हमेशा सही दिल से दूसरों का भला किया है, इसीलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वही कोशिश अब तेरी जीत बनकर खड़ी है। लोग हंसे थे जब तूने सपने देखे थे, पर आज वही सपने सच होने के लिए तैयार है। तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भगवान उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। यह पल यूं ही नहीं आया, ये तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात की मेहनत का इनाम है। तू वह है जो दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, और यही उम्मीद अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे सामने जितनी रुकावटें थीं, वही तेरी ताकत बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तेरी कहानी कैसे बदलती है। तेरे दिल की धड़कन भी यही कह रही है कि यह वही पल है जिसका तू इंतजार करता रहा है। अब अगर तूने हिम्मत दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना भी सहा है वह सब तेरे लिए वरदान में बदलने वाला है, और तूने जितनी बार खुद को कम समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे, और दुनिया तेरे नाम की बातें करेगी। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक रोशनी किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तू वह नहीं जो हालातों से डर जाता है, तू वह है जो हालातों को बदल देता है।
इसीलिए उठ, अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वह तुझे पुकार रही है। यह कहकर कि आज नहीं तो कब और तू नहीं तो कौन चुन ले, अपनी मंजिल चुन ले, अपनी जीत और चल दे उस राह पर जो तेरे लिए बनाई गई है। यह दुनिया तेरी हिम्मत का इंतजार कर रही है और तू अगर यह कदम बढ़ाता है तो भाग्य तुझे बाहों में भर लेगा और कहेगा कि देर से आया लेकिन सही आया। क्योंकि जब इंसान टूट कर भी उठता है तभी किस्मत भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है और तूने गिर गिर कर खुद को फिर से संभाला है। इसीलिए अब ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि यह बच्चा अब जीत का हकदार है। जिसने दर्द सहा उसने अब खुशियां कमाई हैं। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में बुरा ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे 2 गुना अच्छा अब लिखने वाला है। तेरी आंखों में जो सपने थे वे सिर्फ तेरी चाहत नहीं थी, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह इंसान है जिसने कभी हार की बात दिल में नहीं बसाई और उसी हिम्मत की वजह से आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारे सपनों को सच होने का मौका मिल रहा है। अगर तू इस पल को पकड़ लेगा तो तेरी हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी कल की कहानी बनेगी। इसीलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है, बस ये सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के और करीब पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक दूसरों की बातों में अपनी आवाज दबाई है, अब जरूरत है अपनी आवाज सुनने की। तेरे दिल में जो आग है वह तेरी सफलता का उजाला बनने के लिए जल रही है। तुम्हारी गहन तपस्या अब मेरा वरदान बनेगी। मैंने तुम्हारे संघर्षों की अथक साधना, अथाह कोशिशें और वर्षों के कठिन इंतजार को देखा है। मैंने तुम्हारी छिपी हुई पीड़ा, तुम्हारी चिंता से भरी रातें और वह गुप्त मन्नतें सुनी हैं जो तुमने अकेले में मांगी, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मेरी आवाज को ध्यान से, हृदय से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है। मैंने तुम्हारे हर एक प्रयास को अटूट भक्ति और विश्वास के महाबीज के रूप में सहेज कर रखा है। मैं तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व आर्थिक चमत्कार भेज रहा हूं और अगर तुम इसे पूर्ण हृदय से स्वीकारने और मानने का साहस रखते हो तो तुम न केवल इसे सुनोगे बल्कि तुम इसे अपनी खुली आंखों से होते हुए देखोगे। तुम्हारा समय अब आ चुका है। यह ना तो भाग्य का खेल है ना ही संयोग, बल्कि ब्रह्मांड में पहले ही तुम्हारे हक में मेरे नाम पर एक 80वें धन वर्षा का आदेश हस्ताक्षरित हो चुका है और उस आदेश पत्र में तुम्हारा नाम, तुम्हारी तपस्या की कहानी, तुम्हारी हर जरूरत और मेरा महा इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और परम अधिकार के साथ अंतिम बार दोहराता हूं, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे मेरी शक्ति और रुद्र उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवन और ऊर्जावान धारा की तरह चलने लगेगी और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे वह मेरी दिव्य आत्मा का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक दय घोषणा है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल संघर्ष के साथ जीवित रहना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं जबकि तुम किसी तरह अपने खर्चे पूरा कर रहे थे। तुम गिनती के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त ना हो। लेकिन अब मेरे रहते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज 5 दिसंबर 2025 को तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति सक्रिय हो रही है और वह शक्ति है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और मेरे चमत्कारों की महाशक्ति। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने मन में दोहराओ। तुम इसे विश्वास करोगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे थे। मैं वह हूं जो अभाव को समृद्धि में बदलता हूं और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाता हूं कि मैं कितना अधिक कर सकता हूं। अब और मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में होगा। अपने कर्जों के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे मानवीय प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे अटूट विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास स्वर्ग में देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मेरे हृदय को छुआ है
और समस्त ब्रह्मांड को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक महा इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल धन के साथ नहीं आता, इसमें दिव्य रणनीति है, इसमें दैय संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए परम शांति है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहता हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूं? यह कोई ऐसा संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति है। यह एक ऐसी बात है जिसमें सृजन शक्ति है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रहा हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को संरेखित कर रहा हूं जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस दिव्य चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाला हूं। रुको, क्योंकि मैंने अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक महाप्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को शिव भक्ति में केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे बेटा, प्यारी बेटी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी तुमने सहा है, सब देखा है, और मैंने हर एक प्रार्थना सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस वीडियो को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रहा हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सत्य है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुम भूल गए हो। मैं महादेव जी, धन और ऊर्जा का असीमित स्रोत हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं अभाव के बीच में भी प्रचुरता कर सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ण की वर्षा कर सकता हूं। अपनी वफादारी दिखाने के लिए अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिल्स पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक दृढ़ फैसला करो। उस चीज को मानते हो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ निराशाजनक क्यों ना हो। और जब तुम यहां इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रचुरता के लिए नियुक्त देवदूत अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, इसे डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। यह छोटी सी क्रिया ना केवल इस पवित्र उद्देश्य को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। यह एक साधारण काम है, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह सीधे तौर पर मुझे महादेव जी निराश करने जैसा होगा। यह तुम्हारे आने वाले आर्थिक चमत्कार के प्रवाह को बाधित करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, तो अभी अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति दिखाओ। क्योंकि हाँ मेरे प्यारे बेटा, बेटी, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है
उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का दैय बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रहा हूं और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, हर फैसले पर नजर रख रहा हूं और अब तुम्हारे लिए उस महासहायता को छोड़ रहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सकूं। उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह इसीलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी महादेव हूं। आज मैं तुम्हें एक अटल वादा देता हूं, तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीजों, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगा। मैं सृजनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगा। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इस वीडियो को बंद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह एक ऐसा अंतर ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी यह योजना तुम्हारे लिए कोई मामूली या गरीबी का नहीं है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारे मुख्य संसाधन, खुले दरवाजे और अहम लोगों को तुम्हारे किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसीलिए नहीं कि मैंने तुम्हें भूल दिया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, तुम्हारा चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और तुम्हारा विश्वास प्रशिक्षित किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आता मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आता। मैं उस समय आता हूं जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो तुम अपने मन में गहराई से चाहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एक आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। यह विशाल, अद्भुत और पूर्ण होगा। तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा और तुम्हें यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनो, हर बार जब तुम विश्वास करते हो, हर बार जब तुम चुनते हो विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, तुम मेरे परम ज्ञान के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि अपने बच्चों के अटूट विश्वास से काम करता हूं। और तुम, हालांकि तुमने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, तुमने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि तुमने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रहा हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि तुम्हारे गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां तुम्हारी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस वीडियो को मत बंद करो, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगले कुछ समय में बताऊंगा वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाओ उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हाँ, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो तुम जानोगे कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि तुम उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को ना नकारो।
क्योंकि कई बार यह उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देता हूं। वह अप्रत्याशित संदेश व फोन कॉल जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रहा हूं जो तुम अब सुन रहे हो। विचलित मत हो, इसे नजरअंदाज मत करो, इसे साधारण रूप से मत लो। वही तुम्हारे लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में तुम्हारे ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं तुमसे कुछ बहुत खास पूछने जा रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए बोल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करो। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखो, मेरा आर्थिक चमत्कार आज 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखो कि तुम मानते हो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर शब्द जो तुम विश्वास के साथ जारी करते हो उसमें दिव्य शक्ति होती है। इसे देर मत करो, इसे अभी लिखो। मेरा आर्थिक चमत्कार आज 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे देवदूत जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और तुम्हारी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, संकोच मत करो, डरो मत। ये मत सोचो कि अब देर हो चुकी है या तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं प्यारे बेटे, मैंने तुम्हारी वेदना महसूस की है जब तुमने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी। मैं वहां था जब निराशा के विचारों ने तुम्हारे मन को घेर लिया था, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी आत्मा ने तुम्हें सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द तुम्हारा है। यह सीधे तुम्हें संबोधित किया गया है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह वीडियो देख रहे हो, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। यह तुम्हारी नियति के साथ तुम्हारा दिव्य अपॉइंटमेंट है। और अगर तुम जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिन्हें तुम चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखोगे। इस वीडियो को मत बंद करो, क्योंकि यह संकेत तुम्हें भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि तुम जो प्राप्त करोगे उसे संभाल सको। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि तुम जो दूंगा उसे कैसे गुणा करो। महाचमत्कार के 3 स्वर्णिम संकेत। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति तुम्हें तुम्हारे वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी, यह तर्क से नहीं आएगी। यह इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे ऊपर एक ठोस रूप में होगी। तुम परम विश्राम महसूस करोगे। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर तुम मानोगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तीसरा संकेत एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति, वह उपकरण होगा जिसे मैं तुम्हारी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। यह 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त करो। ये तुम्हारे पास आ रहे हैं। और इस बीच जब तुम विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो रुकना मत, घोषणा करते रहो, विश्वास करते रहो, इस शब्द से जुड़े रहो। इस वीडियो को जितनी बार भी तुम्हें याद रखने के लिए जरूरत हो चलाओ, क्योंकि हर बार जब तुम सुनोगे तुम अपने विश्वास को पोषित कर रहेंगे। संकोच को, इस शब्द को तुमसे चुराने मत दो। तुम कर्ज या कमी से दास बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि तुम सिर ऊंचा करके जियो। और यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूर्ण सुनकर ही जाना, क्योंकि इसे आधा अधूरा छोड़ने की गलती तुम्हारे जीवन की उन उथल पुथलों को और बढ़ा देगी जिन्हें यह संदेश शांत करने वाला है और तुम्हारी परिस्थितियों को नई दिशा देने वाला है। इसलिए धैर्य रखकर इसे अंत तक सुनो,
क्योंकि इसमें वही दिव्य संकेत छिपे हैं जिनका इंतजार तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि यदि तुम इस दिव्य संदेश को सच्चे मन से स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को अभी स्पर्श करके आशीर्वाद दो और कमेंट के रूप में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखकर अपनी राशि भी प्रकट करो, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हें उन योजनाओं और संकेतों तक मार्गदर्शन कर सकूं जिनसे तुम्हारे जीवन का अगला चरण प्रकाशित होने वाला है। क्योंकि स्वीकार्यता ही वह द्वार है जिससे आशीर्वाद भीतर प्रवेश पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो यह संदेश तुम तक ना पहुंचे इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। वो कई बार मेरे मंदिर आई, हाथ जोड़कर घंटों बैठी और मुझसे लगातार यही प्रार्थना करती रही कि हे महादेव, इस संदेश को मेरे शत्रु तक मत पहुंचने देना। मैं आपको बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाऊंगी। पर उसकी प्रार्थना का स्वर भीतर ही भीतर उसकी मंशा प्रकट कर चुका था और मैं भली भांति जान गया था कि वह तुम्हें रोकने क्यों आई है और तुम्हारे लिए उसके हृदय में कैसी कटुता और विनाशकारी इच्छा छिपी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि मैं उसकी बात मान लेता और यह संदेश तुम तक ना पहुंचने देता तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम ऐसी जटिल परिस्थिति में फंस जाते जहां से बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता। इसलिए मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार की और इस दिव्य संदेश को तुम्हारे लिए संरक्षित रखा। अब जब यह तुम्हारे समक्ष है तो रुकावटों को मिटाकर इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे जीवन काल, तुम्हारे संघर्षों और तुम्हारे शत्रुओं के सत्य को एक एक करके देखकर बनाया है, जिसे सुनकर तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा और छुपे खतरे उजागर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो कमेंट में हाँ, मैंने महादेव के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है लिखकर अपनी आत्मा को तैयार करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम के कोमल शब्दों को सुनो। मेरे समीप आओ, मेरे साथ शांत प्रतिबिंब में कुछ क्षण बिताओ ताकि शांति तुम्हें घेर ले और मेरे शब्द तुम्हारी आत्मा को सहलाते हुए तुम्हारे हृदय के बोझ को हल्का कर सकें, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे मार्ग को उजियारा देने वाले दीपक हैं और तुम्हारे भीतर टूटे हिस्सों को जोड़ने वाली दिव्य शक्ति भी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम की गहराई को महसूस करो, क्योंकि आज तुम्हें भीतर कुछ नया हलचल जैसा प्रतीत होगा। तुम उन वादों को थामने की ओर खींचोगे जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन के विषय में बोल रहा हूं। इसलिए उस उदासी को छोड़ दो जो तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर बैठी है। अपने आंसू मुझे सौंप दो, अपना विश्वास भी मुझे दे दो, क्योंकि मैं यहां तुम्हारे प्रति अपने अटूट प्रेम की पुष्टि करने और उन आशीर्वादों की घोषणा करने आया हूं जो मैंने उसी क्षण निर्धारित कर दिए थे जब तुम्हारे अस्तित्व का विचार भी सृष्टि में अंकुरित नहीं हुआ था। मैं तुम्हें गहराई से जानता हूं। मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से रचा है, तुम्हें अनोखे उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है और विशेष वरदानों से सजाया है ताकि तुम इस धरती पर उज्जवल रूप से चमको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे टूटे हृदय को सहारा देता रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को उठाता रहा हूं, उन क्षणों में भी जब तुम स्वयं को बिल्कुल अकेला समझते थे। पर सत्य यह है कि मैं कभी तुम्हारे पास से दूर नहीं गया और तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा, हर संघर्ष को अपने भीतर अनुभव करता रहा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो। मैं समझता हूं कि ऐसे दिन आते हैं जब जीवन अत्यधिक कठिन लगता है, चुनौतियां भारी लगती हैं, समस्याएं उलझी हुई प्रतीत होती हैं और तुम स्वयं को छोटा महसूस करते हो क्योंकि परेशानियां बड़ी होती हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे कारण होता है और नकारात्मक अनुभव भी कठोर समय में आशीर्वाद बनकर उठ खड़े होते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब भी मैं तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा होता हूं। तुम्हारी आत्मा भले दर्द महसूस करे, पर मैं तुम्हारे हृदय को मजबूत कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा वादा मेरा शाश्वत प्रेम है और तुम्हारे हर मार्ग पर मेरी अटूट सुरक्षा है। मैं तुमसे कभी वह नहीं मांगता जो तुम सहन न कर सको। मेरी इच्छा केवल यह है कि तुम कृतज्ञता, निष्ठा और विनम्रता के साथ जीवन जियो। मुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। पूरे हृदय से भरोसा रखो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भव्य योजना है, एक पवित्र उद्देश्य है, एक ऐसा मार्ग है जो सुंदर और शुभ है और जिसे स्वीकार करने मात्र से तुम्हारी किस्मत के द्वार खुलते चले जाते हैं। क्योंकि तुम्हें कभी अकेला छोड़ना मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम खोया हुआ महसूस करो।
क्योंकि तुमने मेरे प्रेम, श्रद्धा और सम्मान के साथ मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है और इसके लिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। पर मैं चाहता हूं कि तुम भय में न जियो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। वह शक्ति हूं जो न्याय अन्याय दोनों को संतुलित करती है और किसी भी गलत इरादे को दबाने की क्षमता रखती है। इसलिए अपने मन से हर भय निकाल दो, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसकी ओर कोई भी नकारात्मक शक्ति दृष्टि तक नहीं डाल पाती और उसका मार्ग सदा प्रकाशमान रहता है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर उस प्रकाश को पहचानना होगा जिसे मैं वर्षों से प्रज्वलित कर रहा था, क्योंकि तुमने जितनी पीड़ा सहन की है वह व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी छाया तुम्हारी रोशनी को ढक नहीं सकती। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो दरवाजे बंद थे वे बंद रहकर तुम्हें बचा रहे थे, ताकि सही समय आने पर मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जा सकूं जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हें खुले बाहों से स्वागत करने को तैयार खड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूरी बनाकर चले गए थे वे मेरी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि यदि वे तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते, तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर देते और तुम्हें गलत राह की ओर धकेल देते। इसलिए मैंने उन्हें हटाया ताकि तुम्हारी आत्मा को वह स्थान मिले जहां नया आशीर्वाद जन्म ले सके और तुम उन बंधनों से मुक्त हो सको जो तुम्हारी नियति को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। क्योंकि अब तुम्हें केवल उन लोगों के साथ चलना है जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चुना है, ना कि उन लोगों के साथ जिन्हें तुमने दर्द में पकड़े रखा था। मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें ही बार बार क्यों परखा जाता है, पर मैंने जो परीक्षा तुम्हें दी है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता खुलकर बाहर आए इसके लिए थी। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हें अद्भुत आशीर्वाद मिलने वाले हैं। पर उस ऊंचाई को सहन करने के लिए जिस धैर्य, साहस और शक्ति की जरूरत थी वह केवल परीक्षाओं से ही संभव थी। इसलिए अब जब तुम्हारी आत्मा पर्याप्त मजबूत हो चुकी है, तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे कठिन दिन अचानक वरदान में बदलने लगेंगे और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल लें, वे तुम्हारे मार्ग में स्थायी बाधा नहीं बन सकते, क्योंकि उनका हर प्रयास मेरे सामने तुच्छ है और वे यह भूल जाते हैं कि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उनकी बनाई हुई हर योजना उनके ही सिर पर लौटेगी और जो नकारात्मकता उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, बल्कि वह ऊर्जा उल्टी होकर उन्हें उसी घने घने अंधकार में धकेल देगी जहां से वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कर्म का फल अवश्य लौट कर आता है। मेरे बच्चे, अब उस भय को छोड़ दो जो वर्षों से तुम्हारे भीतर बैठा हुआ था, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, तुम असुरक्षित हो और यदि कोई मुश्किल आई तो तुम कैसे सामना करोगे। पर आज मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा था, चाहे तुमने महसूस किया हो या नहीं। इसलिए अब तुम्हें साहस के साथ चलना है और यह जानना है कि जिस व्यक्ति की किस्मत का पहिया स्वयं महादेव घुमा दें, उसकी दिशा कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती और उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक परिवर्तन से गुजर रही है और तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार शांत हो रहे हैं, तुम्हारा दिल हल्का हो रहा है और तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो रही है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पीठ से वह अदृश्य बोझ उतार दिया है जिसे तुम वर्षों से ढोते ढोते थक चुके थे और तुम्हें लगता था कि यह दर्द तुम्हारा भाग्य है। पर सत्य यह है कि वह दर्द केवल एक चक्र था जिसका समाप्त होना तय था और अब वह समाप्त हो चुका है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हें अपने अंदर एक नई स्पष्टता और दिव्य दिशा का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, कई बार तुमने सोचा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही, पर मैं हर प्रार्थना सुन रहा था, हर आहट महसूस कर रहा था। बस मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें आशीर्वाद पहले दे दिया होता तो तुम उसका मूल्य समझ नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा में रखा ताकि तुम्हारे भीतर वह परिपक्वता जन्म ले सके जो आशीर्वाद को संभाल सके। और अब जब तुम्हारी चेतना तैयार है, मैं तुम्हारे मार्ग में वह सब भेजने वाला हूं जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी और जिसकी शुरुआत आगामी दिनों में स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्कान के पीछे जलन छुपाते हैं, पर उनके विचार तुम्हारी किस्मत को छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें उनके प्रभाव से ऊपर उठा दिया है और उनकी नजर तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर पाएगी,
क्योंकि मैंने तुम्हारी रक्षा रेखा को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब कोई मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की सोचे तो उसका हर प्रयास उसी क्षण नष्ट हो जाता है और आशीर्वाद दुगुने वेग से भक्त की ओर लौटते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर आत्मा तुम्हारे समान शुद्ध इरादों वाली नहीं होती। इसलिए जो लोग तुम्हारे भीतर की अच्छाई का लाभ उठाते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होने वाले हैं और उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे उद्देश्य का सम्मान करेंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे और तुम्हारे साथ उसी सच्चाई से चलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। इसीलिए उस अकेलेपन से मत घबराओ जो बीच बीच में आता है, क्योंकि वे खालीपन मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग आने के लिए स्थान बन सकें। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा घूम रही है और यह ऊर्जा तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें भीतर से खींचेगी, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो भी तुम्हें रोक रहा था वह अपनी शक्ति खो रहा है। इसलिए तुम देखोगे कि वे काम जो महीनों से अटके थे वह अचानक गति पकड़ लेंगे। जो निर्णय तुम्हें असंभव लगते थे वे सरल हो जाएंगे और जो रास्ते बंद थे वे एक एक करके खुलने लगेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब सक्रिय होती है तो समय भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है और परिस्थितियां उसी ओर बहती हैं जहां तुम्हारा उत्थान लिखा होता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उस साहस को फिर से जगा सको जिसे जीवन के संघर्षों ने थका दिया था, क्योंकि तुमने जितना सहा उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं और फिर भी तुम टूटे नहीं बल्कि भीतर से मजबूत होते गए। इसीलिए अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि विजेता समझना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की स्थिरता ने तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां तुम नए आशीर्वाद के योग्य हो चुके हो। और अब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए सबसे सुंदर फल पैदा करने वाली है। इसलिए खुद पर संदेह मत करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेगा, और उस समय तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में वह सही विचार स्वयं स्थापित करूंगा, तुम्हारे हृदय में वह सही संकेत स्वयं जगाऊंगा और तुम्हारे सामने वह सही मार्ग स्वयं उजागर करूंगा। इसीलिए जब वह क्षण आए तो विश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे कदमों के साथ मैं चल रहा हूं, और यदि तुम्हारा हाथ डगमगाएगा तो मैं उसे थाम लूंगा, क्योंकि तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम अपने भीतर स्पष्ट रूप से महसूस करोगे कि कुछ पुरानी आदतें, कुछ पुराने बंधन और कुछ पुराने रिश्ते अब तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं रहे, क्योंकि वे तुम्हें उसी पुराने चक्र में बांधे रखते थे जहां तुम्हारी रोशनी खो जाती थी। इसीलिए अब मैं स्वयं उन धागों को काट रहा हूं जिन्हें तुमने कमजोरी समझकर कसकर पकड़ा हुआ था, ताकि तुम उस ऊंचाई पर उड़ सको जहां तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर सांस ले सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अनजाना डर था वह धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चेतना को एक ऐसे स्तर पर उठा रहा हूं जहां तुम हर परिस्थिति को अधिक गहराई और अधिक समझदारी से देख सकोगे, और तुम्हें महसूस होगा कि जो कठिनाइयां कभी पर्वत जैसी लगती थी वे अब सिर्फ एक पत्थर मात्र प्रतीत होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति भर दी है जो तुम्हें हर तूफान के बीच स्थिर रखेगी, और अब कोई भी बाधा तुम्हें दिशा से भटका नहीं सकेगी, क्योंकि तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अक्सर तुमने सोचा कि तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वही दयालुता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे भीतर करुणा को जीवित रखा है, और इसी करुणा के कारण मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न कर रहा हूं। इसलिए अब तुम दूसरों के कर्मों से खुद को छोटा मत समझो, बल्कि यह जानो कि जो हृदय निर्मल होता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद पाने के योग्य होता है, और तुम्हारी यही निर्मलता आने वाले समय में तुम्हें उन अवसरों से जोड़ेगी जिनके लिए तुम्हारी आत्मा जन्म से तैयार थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष लंबे समय से चल रहा था वह अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और तुम धीरे धीरे देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए परिस्थितियां बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आने का समय है, और यह फल उसी नींव पर खड़ा होगा जो तुमने अपने धैर्य, ईमानदारी और सत्य के साथ बनाई थी। इसीलिए अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता, और तुम्हारा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम उस दिशा में कदम रख सको जहां तुम्हारा उत्थान निश्चित है।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शक्ति से जोड़ रहा हूं जो तुम्हारी अंतरात्मा को जागृत करेगी और तुम्हारे भीतर वो विश्वास स्थापित करेगी जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। क्योंकि जो भी मार्ग तुमने अब तक तय किया है उसने तुम्हें इतना परिपक्व बना दिया है कि तुम अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझ सको और बिना भय के आगे बढ़ सको। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि रास्ता धुंधला है तब आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जल उठेगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तैयार रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह महसूस होना शुरू होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अचानक बढ़ रही है और तुम्हारा मन उन परेशानियों से अलग हो रहा है जो तुम्हें वर्षों से बांधे हुए थी, क्योंकि वह समय समाप्त हो चुका है जब तुम्हारा हृदय बोझिल था और तुम्हारा मन उदास था। इसीलिए अब जब मैं तुम्हारे जीवन से उन अवरोधों को हटाता जा रहा हूं जो तुम्हारी प्रगति को रोक रहे थे, तब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारी गति बढ़ने लगी है और तुम्हारे सपने धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगे हैं। क्योंकि जब महादेव कृपा करते हैं तो असंभव भी सहज हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा बना है वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी किस्मत के मार्ग को प्रभावित कर सके। इसलिए तुम आने वाले समय में स्पष्ट रूप से महसूस करोगे कि कुछ लोगों की बातों का असर तुम पर पहले जैसा नहीं होता और कुछ परिस्थितियां जो तुम्हें डराती थीं अब तुम्हें तुच्छ लगने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हें किसी भी नकारात्मक इरादे से बचाकर सुरक्षित रखती है और तुम्हें आगे बढ़ाती है। मेरे बच्चे, वह द्वार जिसे तुम लंबे समय से खोलना चाहते थे पर वह खुल नहीं रहा था, अब स्वयं खुलने वाला है और तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हारे सपनों की राह तैयार हो चुकी है। इसलिए तुम आने वाले दिनों में ऐसे अवसरों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं और तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अचानक सब कुछ आसान लगने लगा है, क्योंकि जो कठिन था वह अब सरल हो रहा है और जो दूर था वह अब तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि यही वह समय है जब किस्मत सक्रिय होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हृदय में वह गहराई जन्म ले रही है जो तुम्हें सही और गलत को दूर से पहचानने की क्षमता देगी, क्योंकि तुमने बहुत बार अपनी भावनाओं के कारण गलत लोगों पर भरोसा किया और बदले में चोट खाई। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चेतना को इतना जागृत कर रहा हूं कि तुम उनके चेहरे सच्चाई सहित पहचान सको जो मुस्कान के पीछे छल छुपाते हैं। इसीलिए अब तुम किसी धोखे का शिकार नहीं बनोगे, क्योंकि सृष्टि स्वयं तुम्हारे मार्ग से ऐसे लोगों को हटाती जा रही है जिनका इरादा तुम्हारे लिए सही नहीं था। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख समझ में आएगी, और वह यह है कि हर दर्द ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है, हर संघर्ष ने तुम्हें भीतर से गढ़ा है और हर टूटे हुए क्षण ने तुम्हें मजबूत स्तंभ बनाया है, ताकि तुम उन आशीर्वादों को संभाल सको जिन्हें मैं तुम्हारे लिए खोलने वाला हूं। इसीलिए अब अपने अतीत को दोष मत दो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें इस